नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, अ स्टील वायर इज टाइड टू टॉप ऑफ द पोल इज affixed at a point on the ground to keep the pole upright. If the wire makes an angle of 45 degree with the horizontal through the foot of the pole, find the length of the wire. Use root 2 is equal to 1.414. यहाँ पर एक बिजली का खंभा 10 मीटर लंबा है, उसको एक स्टील के तार से, खंभे का जो शीर्ष है उसको स्टील के तार से बांधा गया है। यहाँ पे ज़मीन पर एक पॉइंट है सी, उससे बांधा गया है। और ये तार क्यों बांधा गया है? इस खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए। फिर अगर ये जो वायर है वो एक एंगल 45 डिग्री का एंगल बनाता है, किससे बनाता है? ये पोल का, खंभे का जो पाद से जो क्षैतिज खींचा गया है उससे 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अपने को इस तार की लंबाई पता करनी है। अब इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में लेट ए बी द पोल, ये ए बी को अपन ने पोल मान लिया, एंड सी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू फिक्स द पोल। सी यहाँ पे एक पॉइंट है, ज़मीन पर एक पॉइंट है जिससे कि पोल को फिक्स रखा जाता है। फिर अपन ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ये जो पोल है वो ज़मीन पर परपेंडिकुलर खड़ा होता है, तो ये ना एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अब अपने को ये तो इसकी हाइट तो पता है, परपेंडिकुलर पता है, और अपने को हाइपोटेनियस पता करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का यूज़ करके अपन एक तो साइन यूज़ कर सकते हैं और एक कॉसेक यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यूज़ किया है साइन। तो यहाँ पे साइन 45 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है और हाइपोटेनियस जो है वो ए सी है। तो यहाँ पे और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। ए बी की वैल्यू 10 दे रखी है अपॉन ए सी। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो जाएगा, और इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 10√2। फिर यहाँ पे √2 की जो वैल्यू दे रखी है वो 1.414 दे रखी है। तो यहाँ पे इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 14.14 मीटर। Hence the length of the wire is 14.14 meter. I think you all have understood. Second question है। second question के अंदर if O is the center of a circle, PQ is a chord and tangent PR at P makes an angle of 50 degree with PQ and find angle POQ। ये एंगल अपने को पता करना है। तो अब अपने को ये गिवन है एंगल RPQ, ये गिवन है। फिर अपने को पता है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लंबवत होती है। तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो एंगल OPQ प्लस एंगल RPQ, OPQ और ये RPQ, इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। रीज़न आपको बता दिया, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो अपने को 50 डिग्री दे रखी है, तो ये 50 डिग्री लिख दिया। फिर यहाँ पे ये इधर प्लस में इधर ट्रांसपोज होकर के स्थानांतरित होकर के माइनस में हो जाएगा। 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये एंगल OPQ जो हो जाएगा वो 40 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला एंगल 40 डिग्री का हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस है वो सब इक्वल होती है। तो इसका ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल। फिर एंगल ये जो ट्रायंगल होगा वो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कि दो भुजाएं बराबर हो। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, समान भुजाओं के सामने वाले जो कोण होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा। तो ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल OQP, ये वाला एंगल भी जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा,
और ये जो होगा वो 40 डिग्री होगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। फिर उसके बाद अपने को तो ये पता करना है, ये पता करने के लिए इन ट्रायंगल POQ, तो तीनों पॉइंट पे जो एंगल बनेंगे उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है, योग होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसके आगे अपन ने रीज़न लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। फिर इन दोनों की वैल्यू जो दे रखी है 40 दे रखी है। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 40 80 डिग्री। फिर ये इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। फिर 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो एंगल POQ 100 डिग्री का आ जाएगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।